जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभम। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आंसर की इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की। ये सिविल फाइनल ईयर वालों का सब्जेक्ट था जिसका पेपर 8 सितंबर को हुआ है एमसीक्यू बेस्ड। उसका पूरा आंसर की मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना व्हाट्सअप ग्रुप पर अपने। ओके, जो भी अगर सिविल फोर्थ ईयर का कोई बंदा देख रहा है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन था आर 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स, तो इसका आंसर था बी वाला, रेन डिफिशियंसी ऑफ 30%। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इन्फिल्ट्रेशन रेट इज़ ऑलवेज, तो इसका आंसर है देखिए सी वाला कि इक्वल टू और लेस देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इसके अलावा थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कास्ड बाय लोफ्टिंग ऑफ एन एयर मास ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, यानी ए वाला इसका ऑप्शन सही था। इसके अलावा फोर्थ नंबर जो आपका क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, तो साइमंस रेन गेज जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो फिफ्थ वाला आपका क्वेश्चन था कि इफ अलाउएबल परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ बेसिक रेनफॉल इज ई एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल इज सी वी देन ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज इज गिवन बाय, तो यहाँ पे इसका सी वाला जो ऑप्शन है ये सही था, सी बी बाई ई की पावर होल स्क्वायर। ओके, इसके अलावा 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन था द एरिया बिटवीन द आइसोलेट 45 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर स्क्वायर एंड बिटवीन 55 सेंटीमीटर एंड 65 सेंटीमीटर is 150 किलोमीटर स्क्वायर। द एवरेज डेप्थ ऑफ द एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर द अबव बेसिन ऑफ 250 किलोमीटर स्क्वायर विल बी, तो इसका आंसर है दोस्तों 56। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था ये इन्फिल्ट्रेशन इज द, तो इसका आंसर है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। ओके, तो ए वाला जो ऑप्शन था वो सही था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 8 नंबर वाला कि एस हाइड्रोग्राफ इज़ यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो था वो सही था, यानी ए वाला और बी वाला दोनों ऑप्शन इसमें जो दिए हैं वो सही है। इसका मतलब बोथ ए एंड बी सही है आपका। 9th नंबर आपका क्वेश्चन है द यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यू टू द स्ट्रोम में बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द ऑर्डिनेट्स ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बाय, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम। ओके, ए वाला ये सही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था इफ़ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ आर स्टैगर्ड बाय 4 आवर एंड एडेड ग्राफिकली द रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ विल बी, तो यहाँ पे लास्ट यानी डी वाला जो ऑप्शन था सही था, 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विद 20 mm रन ऑफ। इसके अलावा 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन था 6 आवर्स स्टॉर्म है 4 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड द रिजल्ट runoff was 2 centimeter. If phi index remains at the same value, the runoff due to 10 centimeter of rainfall in 12 hour in the catchment is, तो इसका ऑप्शन आपका बी जो है यानी 6 सेंटीमीटर, ये आपका सही है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन था 12 नंबर द शेप ऑफ रिसर्शन लिम्ब ऑफ द हाइड्रोग्राफ डिपेंड अपॉन, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ओनली, यानी ऑप्शन नंबर ए जो था 12th का वो सही था। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि 13वां नंबर की इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज द हाइड्रोग्राफ ऑफ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही था, यानी इसमें सेकेंड और थर्ड, यानी इसमें से जो सेकेंड है आपका यूनिट रेनफॉल एक्सेस और इसके अलावा जो थर्ड है आपका इनफाइनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन, ये दोनों ऑप्शन सही थे। इसका मतलब यहाँ पे सी वाला सही होगा। ओके, यहाँ पे अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपको 14वां, तो इसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक अजम्पशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है टाइम इनवेरिएंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स, ये ऑप्शन सही था 14 नंबर का। और इसके अलावा जो ये डिकेन्स फार्मूला का था तो 15वां नंबर का, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है 3 की पावर 4 वाला, ए की पावर 3/4, मतलब ये वाला जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये सही था। इसके अलावा 16 नंबर जो आपका क्वेश्चन था रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी पी एंड रिकरेंस इंटरवल टी इज गिवन बाय, तो ऑप्शन नंबर ए जो है पी टी इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका ये न्यूमेरिकल था एक द मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ ऑफ द 300 mm इन 24 आवर हैज़ अ रिटर्न पीरियड ऑफ 100 ईयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 24 आवर्स रेनफॉल इक्वल टू और ग्रेटर देन द 300 mm अकरिंग एट लीस्ट 1 in 10 ईयर्स इज गिवन बाय, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 1 माइनस 0.99 की पावर 10। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी 17 का सही था। इसके अलावा 18 जो आपका क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ईयर फ्लड टू अकर्स एट लीस्ट 1 in the next 4 years, तो इसका नंबर ए जो ऑप्शन था वो सही था।
25% 18 का। तो इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन द केस ऑफ द चैनल रूटिंग द स्टोरेज इज अ फंक्शन ऑफ, तो इसमें बोथ ए एंड बी दोनों सही है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है 19 नंबर में। इसके अलावा जो आपका 20 नंबर जो क्वेश्चन था, द प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड इज, तो यह इसका ऑप्शन डी जो सही है कि एन एक्सट्रीमली लार्ज बट फिजिकली पॉसिबल फ्लड इन द रीजन। ओके, 21 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्लड इक्वल टू और ग्रेटर देन द 25 ईयर्स फ्लड अकरिंग्स ट्विंस इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी सी वाला वो सही है, 72/15625। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा 21 का। इसके अलावा दोस्तों, इफ़ डी इज़ द डेप्थ ऑफ द एक्वीफर through which water is flowing, the relationship between the permeability K and transmissibility T is given by T, A जो ऑप्शन है T इक्वल टू KD, यानी पहला जो ऑप्शन है 22 का ये सही है। इसके अलावा जो ये है आपका 23, एन आर्टेशियन एक्वीफर इज़ वन वेयर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, वाटर इज़ अंडर प्रेशर बिटवीन 2 इम्परवियस स्ट्रेटा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी 23 का सही था। इसके अलावा 24 वाला जो क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें पूछा गया था डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट द वेल इज कॉल्ड, तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक कैपेसिटी, यानी सी ऑप्शन सही था। 25 नंबर जो है, तो पोरोसिटी ऑफ अ सैंड सैंपल इज़ अ 50% द स्पेसिफिक यील्ड ऑफ एन एक्वीफर कंटेनिंग थिन दिस सैंड विल बी, तो ये लेस देन 50%, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। द डायमेंशन ऑफ द स्टोरेज कोफिशिएंट इज डायमेंशनलेस, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन 26 का डी वाला सही होगा। इसके अलावा 27 जो आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच नॉट ओनली स्टोर वाटर बट यील्ड इट इन सफिशिएंट क्वांटिटी इट इज़ नोन एज, तो एक्यूफर जो है 27 का ये ऑप्शन सही था। इसके अलावा यहाँ पे एस वाई इज़ द स्पेसिफिक यील्ड एंड एस आर इज़ स्पेसिफिक रिटेंशन, ये 28 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए बी वाला जो ऑप्शन है आपका एस वाई प्लस एस आर इक्वल टू पोरोसिटी, ये आपका सही था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो देखिए आपका 29 वाला कि अ वेल डेप्थ अ डीप वेल इज, तो इसका ऑप्शन नंबर है हैज़ अ मोर डिस्चार्ज देन द सैलो वेल। ओके, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ग्राउंड वाटर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, तो ये एयर मोड जो है आपका बी वाला ऑप्शन ये आपका सही था। ओके, 30 नंबर का। इसके अलावा जो 31 है विच टाइप ऑफ पंप इज स्पेशली यूज फॉर सैलो वेल्स, तो हैंड पंप जो होता है ये सैलो वेल्स के लिए यूज़ होता है, यानी 31 का ए वाला ऑप्शन सही था। 32 जो आपका पूछा गया था, पहले ब्लैंक स्पेस दिया है, तो वेल आर कंस्ट्रक्टेड व्हेन द लो यील्डिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर फाउंड रिलेटिवली क्लोज टू द सरफेस यूजली 13 मीटर एंड देयर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ रोटेटरी बकेट अगर, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो डी है या सी है आपका बोर्ड, यानी 32 का सी वाला ऑप्शन ये फिलिंग द ब्लैंक्स में यही फिल होगा, तो यही चीज़ आपका सही है सी वाला 32 का। इसके अलावा 33 का है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड इन ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें से जितने मेथड हैं यानी ए बी और सी और डी यानी चारों जो है यानी ऑल ऑफ अबव इसका सही होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका 34 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिफिशियल रिचार्ज प्रोजेक्ट आर डिज़ाइन टू सर्व द पर्पजेज लाइक, तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव इसका भी आंसर सही होगा। इसके अलावा देखिए 35 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया, ग्राउंड वाटर इज एक्सेस्ड बाय, तो ड्रिलिंग वेल्स। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरसेप्शन लॉसेस आर ड्यू टू, तो इसका आंसर है इवेपोरेशन। ओके, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है इसका सही है, यानी ओनली ए, ये जो इसमें मैंने टिक नहीं किया है एक्चुअली, तो ये जो ए वाला ऑप्शन होगा ओनली ए वन, तो वन वाला तो आपका सही होगा। ठीक है, 36 का। इसके अलावा 37 जो आपका क्वेश्चन है, इसमें एक चार्ट दिया हुआ था, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल इन एमएम एंड एनुअल रेनफॉल इन एमएम फॉर 1914 के लिए, तो इसमें ये पी की वैल्यू हमको बतानी थी, तो पी की वैल्यू आपकी होगी 200। ओके, और इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, ये इसमें आपको बताना था रिलेशन की 38 वाले में कि इफ़ पी इज़ अ प्रेसिपिटेशन, A is the area represented by rain gauge and N is the number of rain gauge in a catchment area, then the weighted mean rainfall is, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेनमैन्स इवेपोट्रांसपिरेशन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, तो एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफ़र अप्रोच, यानी दोनों चीज़ों पे बी और सी वाला जो ऑप्शन है ये दोनों सही था, मगर यहाँ पे अलग अलग दिया है, यानी डी जो ऑप्शन है इसमें दोनों एक साथ में दिया है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, 39 का डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू
इंडेक्स एज कम्पेयर टू फाइव इंडेक्स इज मोर। ओके, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल वैल्यू इज़ 4 रेन गेज स्टेशन इज़ 30%, द परमिसिबल एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ द मीन रेनफॉल इज़ 10%, देन द एडिशनल नंबर ऑफ द रेन गेज स्टेशन रिक्वायर्ड इन द कैचमेंट इज़, तो 5 इसका आंसर सही है, यानी सी वाला 41 का सी वाला सही था। इसी तरह 42 का है मोस्ट सुटेबल केमिकल विच कैन बी अप्लाइड टू द वाटर सरफेस टू रिड्यूसिंग इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन को रोकने के लिए या कम करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, तो यहाँ सेटाइल जो एल्कोहल है ये यूज़ करते हैं। 42 नंबर का सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था द पीक ऑफ अ 4 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ इज 240 मीटर क्यूब पर सेकेंड इफ द रेनफॉल एक्सेस इज 80 mm and base flow which is constant is 40 meter square per second, then the peak of the 4 hour unit hydrograph will be 25 meter cube per second, यानी बी वाला जो ऑप्शन है 43 का ये सही है। द फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन द अराइविंग द यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो यानी 44 का इसमें ऑप्शन जो है आपका बी वाला सही है। तो इसमें एक्चुअली स्टेप थे, 4 स्टेप थे, इसमें पहला स्टेप कौन था आएगा, दूसरा कौन आएगा, ये सारी चीज़ में बतानी थी, तो इसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो था आपका सही था 44 का। इसके अलावा 45 का जो आपका क्वेश्चन है कि 4 आवर रेनफॉल इन अ कैचमेंट ऑफ 250 किलोमीटर स्क्वायर प्रोड्यूसेस रेनफॉल डेप्थ ऑफ 6.2 सेंटीमीटर एंड 5.0 सेंटीमीटर in successive 2 hours unit periods, assuming the phi index of the soil to be 1.2 centimeter per hour. The runoff volume in HAM will be, तो इसका आंसर जो आपका होगा वो आपका होगा 1600, यानी सी वाला जो ऑप्शन है 45 का वो आपका सही है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसे। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है कि द ऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर अ स्मॉल कैचमेंट आर गिवन बाय, तो यहाँ पे एक देखिए पूरा एक टेबल दी गई है टाइम और ऑर्डिनेट के बीच में। सो गाइस अभी आपको ऑप्शन दिखाता हूँ मैं 46 का, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से जो आपका बी वाला ऑप्शन है 130 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वाला आपका सही है। ओके, द 47 नंबर आपका क्वेश्चन है द ऑर्डिनेट्स ऑफ द इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट एट एनी टाइम टी इज़, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है द स्लोप ऑफ एस कर्व विथ इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ क्या लिखा है 1 सेंटीमीटर पर हावर, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था द 6 आवर 48 जो आपका है कि द 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट एरिया 180 किलोमीटर स्क्वायर इज़ द ट्रायंगुलर इन शेप। इफ़ द पीक ऑर्डिनेट ऑफ दिस हाइड्रोग्राफ इज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, देन द टाइम बेस इज, तो 100 आवर्स जो है 48 का ये आंसर था। इसके बाद 49 का आपका आंसर था कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आ यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज़ बीन 1 यूनिट ऑफ, तो रेनफॉल एक्सेस, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3, यानी यहाँ पे ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए, इनमें में से कौन से स्टेटमेंट सही है, तो ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आपका सही था। ठीक है, तो 50 नंबर में ये वाला आपका सही था, आप लोग इसे पढ़ के देख सकते हैं। बाकी ये आपका 51 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल था कि इफ़ वन want to be 90% sure that the design flood in a dam project will not occur during the design life period of 100 years. The recurrence interval for such a flood would be, तो roughly 1000 years होगा। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 52 नंबर, तो यहाँ पर इसका देखिए क्या है कि इफ़ स्टोरेज इनफ्लो रेट एंड आउटफ्लो रेट इज़ डिनोटेड बाय एस आई क्यू रिस्पेक्टिवली एंड के एंड आई आर द कोफिशिएंट, देन द एस इन मुकिंगम्स मेथड ऑफ फ्लड रूटिंग इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें कि 53 नंबर फॉर एनुअल फ्लड सीरीज अरेंजमेंट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड द रिटर्न फॉर अ मैग्नीट्यूड लिसन एट पोजिशन पीरियड्स m इन अ टोटल डेटा n इज़, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है n+1 ब्रैकेट में और बटे में m, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 54 नंबर, तो इसका दोस्तों एक्चुअली मुझे आंसर मिला नहीं, मैंने नेट पे से काफ़ी ढूंढा है, तो गाइज मैं इसे स्किप करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ड्यू टू द फ्लड रूटिंग, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है, यानी पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ
ऑफ फ्लड गेट्स रिड्यूस्ड इन साइज बट गेट्स डिले इन टाइम। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुकिंगम्स मेथड ऑफ फ्लड रूटिंग इज चैनल रूटिंग मेथड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैच करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए थे, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक रिटेंशन, स्पेसिफिक स्टोरेज। ठीक है, तो इसमें डिफिनेशन जो थी इनकी, इसमें यहाँ पे मैच करना था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सही होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा ऊपर जैसे भी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 58 नंबर। तो यहाँ पे भी देखिए एक टेबल बनी हुई है, इसमें आपका पूछा है कि एन एक्वीफर कंबाइंड एट टॉप एंड बॉटम बाय द इम्परवियस लेयर द स्ट्रेटिफाइड इनटू 3 लेयर्स आर फॉलोज। तो यहाँ पे देखिए 3 लेयर्स हैं, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप लेयर और मिडल लेयर और बॉटम लेयर। यहाँ पे थिकनेस दी है, परमिबिलिटी दी है। इसके बाद इसका आंसर देखिए दिया है 23, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ट्रांसमिसिबिलिटी पूछा था तो इसमें 23 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये था क्वेश्चन आपका गेट से। और यहाँ पे देखिए 59 नंबर पूछा गया था कि वाटर टेबल ड्रॉप बाय 3 मीटर इन एन irrigable land of 15 hectare if the porosity and the specific retention are the 0.3 and the 0.1 is respectively. The change in the storage in hydro हेक्टेयर मीटर इज, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका 30 वाला सही था। ओके, तो आप लोग इसे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये भी एक न्यूमेरिकल था। एन कन्फाइंड एक्वीफर ऑफ पोरोसिटी 0.3, परमिबिलिटी 35 मीटर पर सेकेंड एंड स्पेसिफिक यील्ड ऑफ 0.20 has an area of 100 square kilometer. If the water table filled by 0.25 during a drought, the volume of water lost from storage in million cubic मीटर इज़, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी है, 60 का बी वाला जो ऑप्शन है 5, ये आपका सही था। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 61 नंबर, द परफॉर्मेंस ऑफ अ वेल इज मेजर्ड बाय, यानी 61 का ऑप्शन नंबर ए जो है स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये आपका सही है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था इन अ फील्ड टेस्ट ऑफ फॉर्मेशन हैविंग पोरोसिटी ऑफ 0.25 and the hydraulic gradient was the found to be 0.04 and the velocity of the tracer added to a groundwater was 6 meter per hour. The permeability of the aquifer is, तो 1 centimeter per second। ओके, यानी 62 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही था। ओके, ये न्यूमेरिकल था। इसके अलावा नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे 63 का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है एक फार्मूला है, ये अगर आपने टिक किया होगा तो आपका ये सही होगा 63 का। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था वेल डेवलपमेंट इज, तो इंक्रीज परमिबिलिटी टूवर्ड्स द, जो वेल होता है ये परमिबिलिटी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे 64 जो है आपका का वो ए जो है ऑप्शन है वो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेल पंप। तो यहाँ पे स्टीम इंजन पंप जो होते हैं वो वेल पंप नहीं होते हैं, यानी 65 का बी वाला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो गाइज एक्चुअली इसका भी मुझे आंसर कहीं नहीं मिला है। ठीक है, 66 का, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे जिनका मुझे आंसर नहीं मिला, तो मैंने खैर उन्हें छोड़ दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पे 67 जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंटिमिनेट एन एक्वीफर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी तीनों ऑप्शन जो ऊपर के हैं, लैंडफिल, एग्रीकल्चर रीजन, गैस स्टेशन, ये जो होते हैं कंटिमिनेट करते हैं एक्वीफर को, यानी ग्राउंड वाटर के अंदर जो ग्राउंड के अंदर जो वाटर स्टोर्स होते हैं उनको। ठीक है, तो यानी डी वाला ऑप्शन जो है आपको सही था। इसके बाद 68 जो आपका क्वेश्चन है कि बेस्ट डिफिनेशन फॉर ए गेनिंग स्ट्रीम्स। सो गाइज ये एक क्वेश्चन है जिसमें से ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बोथ ए एंड बी, यानी ये ए और बी स्टेटमेंट जो है इसमें दिया गया है वो सही है। ठीक है, तो 68 का ऑप्शन आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 69 नंबर, विच प्रॉब्लम इज़ नॉट कास्ड बाय ग्राउंड वाटर विड्रोवल। तो केमिकल कंटिमिनेशन जो है ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं ग्राउंड वाटर विड्रोवल के दौरान। ओके, तो यानी ए वाला ऑप्शन है 69 का सही है। द लास्ट क्वेश्चन है कि द मेथड ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग विच कैन बी अडोप्टेड बाय इंडिविजुअल हाउस ओनर्स इज, तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। सो गाइज ये थे 17 क्वेश्चन जो कि मैंने सिविल फाइनल ईयर के इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के थे, जो कि इनके 8 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था शाम के समय। ओके, तो गाइज आप सबको बता दूं कि ये जो भी चीज़ें हैं अपने दोस्तों को भी जरूर से यार शेयर कर देना अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, ताकि वो आपके दोस्त भी मिला पाए कि पास हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी टफ पेपर था जैसा कि मुझे देखने में लग रहा है कि काफ़ी इसमें न्यूमेरिकल थे, और छात्रों से मैंने बात भी की थी तो उन्होंने बता रहे थे ये सारी चीज़ें। ओके, तो गाइज़ वीडियो को जरूर से यार लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी मेहनत की है यार, तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके, मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।